और अब आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले, सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के आन मान और शान के लिए लड़ते हुए जब भी आवश्यकता पड़ी तो भारत के जवानों ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कारगिल के युद्ध में भी 1999 में लखनऊ के कुछ जाबाज जवानों ने अपने आप को देश के एकता और अखंडता के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाया था, और उसमें से जो हमारे भारत माता के महान सपूत बलिदान हुए उनमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, ये नाम ऐसे हैं जिन नामों का स्मरण केवल लखनऊ और प्रदेशवासी ही नहीं, पूरा देश बड़े गौरव के साथ लेता है, बड़े गर्व के साथ लेता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इन भारत माता के महान सपूतों के परिवारजनों को हमें सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमने प्रदेश सरकार में 2017 में सरकार बनने के बाद डबल इंजन की इस सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों
के परिजनों के लिए, शहीद परिवारों के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर घोषणाएं प्रारंभ की। अगर कोई जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए कहीं बलिदान होता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता अलग से देती है। परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में भी स्थान देती है, नौकरी देती है, और उनके स्मारक को उनकी जन्मभूमि या उनकी कर्मभूमि जहां पर परिवार के लोग सहमत होते हैं वहां पर उसे स्थापित करने के लिए अपना योगदान देती है। प्रदेश सरकार अपने वीर सैनिकों के प्रति यूनिफॉर्म धारण करने वाले उन सभी जवानों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखते हुए उनके योगदान को स्मरण करती है और उनकी सेवाओं के प्रति वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने एक नई प्रेरणा प्रस्तुत करने का कार्यक्रम भी आयोजित करती है। आज का ये कार्यक्रम उसी प्रेरणा का हिस्सा है। मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ नगर निगम को, जो प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के इस कार्यक्रम को कारगिल के इन वीर सैनिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करती है। बहनों और भाइयों, आपने भारत के सैनिकों के शौर्य पराक्रम को देखा। 1948 में भारत पर थोपे गए पाकिस्तान के पहले युद्ध के दौरान हम में से कोई भी व्यक्ति उसको देखा नहीं होगा। 1965 को भी हमने नहीं देखा होगा, 1971 को भी नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सैनिक होंगे जो 1971 और 1965 की लड़ाई लड़े होंगे। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे जवान होंगे जिन्होंने इन सभी युद्धों में जिनका बलिदान हुआ होगा, उनकी स्मृतियां आज भी हमारे सामने हैं। और इसीलिए सरकार ने भी तय किया है कि हर जनपद में भी वीर सैनिकों के इसी प्रकार के युद्ध के स्मारक और उनके बलिदान के स्मारक बनने चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी एक नई प्रेरणा प्राप्त कर सके। ये सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, जैसे कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित हो रहा है। एक ओर सरकार के स्तर पर प्रयास उन्हें अधिक से अधिक सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। बहनों और भाइयों, हमें ध्यान रखना होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सदैव बलिदान मांगती है। हमें हर हाल में, हर कीमत पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना होगा। आज अगर हम चैन से सो पाते हैं, समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, विकास के इन नए नए आयामों का लाभ ले पाते हैं, आधुनिक सुविधाओं से अगर हम लोग आज के दिन पर लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो इसका कारण है क्योंकि भारत के वीर जवान भारत की सीमा में सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान के कारण हम देश के अंदर प्रगति के इस लाभ को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एक तरफ बढ़ता हुआ भारत, एक नई ताकत के रूप में उभरता हुआ भारत, नए अपने शौर्य और पराक्रम के लिए देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनाने वाला भारत,
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी आपने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा होगा। आपने देखा होगा जिस पाकिस्तान ने और उसके प्रेरित आतंकवाद ने पुलवामा में निर्दोष तीर्थ यात्रियों को